रशिया रैपिडली मूव कर रहा है बैटलफील्ड में अगेंस्ट यूक्रेन एंड उसके वजह से पूरा यूरोप डरा हुआ है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द वार एंड फॉर द वेस्ट? लेट्स ब्रेक इट डाउन। नाउ मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड न्यूज ये सजेस्ट कर रहे हैं कि रशिया ने लास्ट डिफेंडिंग पोस्ट ऑफ यूक्रेन दैट इज द कुर्स्क रीजन ऑफ रशिया को वापस कैप्चर कर लिया है। और अगर ये सही है तो दिस वुड बी द टर्निंग पॉइंट इन दिस वार। ओवर द लास्ट 3 years 100,000 of soldiers from both Russia and Ukraine has been killed in this war। बट ये वार जो है वो एक स्टेलमेट में जाकर रुका हुआ है काफी दिनों से, और इसी स्टेलमेट को खत्म करने की कोशिश अब रशिया कर रहा है बाय द रिसेंट ऑफेंसिव स्ट्राइक अगेंस्ट यूक्रेन। एक लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन डिफेंस थिंक टैंक सजेस्ट कर रही है कि रशिया ने मोबिलाइज किया है एडिशनल 2 लाख ट्रूप्स फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स ऑफेंसिव स्ट्राइक अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया अपने T-14 अर्माटा टैंक्स को डिप्लॉय करने वाला है और उसके साथ साथ ईरान जो सप्लाई कर रहा है शहीद ड्रोन्स दैट इज द कामाकाजी ड्रोन, उसे और ज्यादा बढ़ाने वाला है रशिया। सो वन थिंग इज क्लियर, रशिया इज मूविंग फास्ट, सिग्नलिंग इट हैज नो इंटेंशन ऑफ स्लोइंग डाउन। इसके साथ साथ अगर एक क्लासिफाइड नाटो ब्रीफिंग की बात करें जो कि यूरोपियन न्यूज़पेपर में लीक हुई, उसमें ये कहा जा रहा है कि मॉस्को जल्द ही डॉनबास और खार्किव रीजन में साइमल्टेनियसली ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है अगेंस्ट यूक्रेन। इस पूरे वार में बेचारा यूरोप कहीं ना कहीं फंस गया है। यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी 85 बिलियन यूरोज यूक्रेन को एड में दिया है, जिसमें जर्मनी एलोन कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 17 बिलियन यूरो। बट जैसे जैसे ये वार खिंचते जा रहा है, यूरोप भी इकोनॉमिक प्रेशर को झेल रहा है। यूरोप का मिलिट्री स्टॉकपाइल खत्म हो रहा है और नाटो की डिलेमा ये है कि यूएसए इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस वार एनी लॉन्गर। जब तक यूक्रेन अपने रेयर अर्थ मिनरल की मोनोपोली यूएसए को नहीं सौंपता है, तब तक ये मानना गलत होगा कि यूएसए इज गोइंग टू सपोर्ट यूक्रेन। और अगर बाकी नेशंस की बात करें तो जब लीडर्स फ्रॉम 30 नेशन एक्सक्लूडिंग यूएस मिलते हैं पेरिस में, तो वो डिस्कस करते हैं कि यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स इन यूक्रेन दैट इज MFU मल्टीनेशनल फोर्स यूक्रेन को वो डिप्लॉय करें यूक्रेन में। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन भी इस फोर्स को डिप्लॉय करने के पक्ष में हैं। वो ये मानते हैं कि फोर्स वुड बी पैसिफिस्ट, वो इन्वॉल्व नहीं होगा फ्रंट लाइन फाइटिंग में, बट वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और रीअश्योरेंस प्रोवाइड करेगा जिससे कि सीज फायर अटेन किया जा सके। प्लीज वॉच माई अनदर वीडियो जिसमें मैंने यूरोपियन मिलिट्री की बात की थी। आई थिंक आपको ये करंट डेवलपमेंट समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।